बॉलीवुड के स्टार साउथ के स्टार से ज्यादा बड़े हैं। चल के शाहरुख, सलमान, अक्षय, इनसे बड़ा कोई फिल्म स्टार नहीं है। चुप हो जा सातवीं फेल। अरे अरे अरे, आई एम जोकिंग। क्योंकि बॉलीवुड से बड़ी बन गई है साउथ की फिल्म इंडस्ट्रीज और बॉलीवुड के टॉप स्टार्स से बड़े बन गए हैं साउथ वाले स्टार्स। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, आईएमडीबी की लेटेस्ट रैंकिंग्स कह रही हैं, जिनमें ना शाहरुख है, ना सलमान, ना आमिर, ना अक्षय, ना अमिताभ, कोई नहीं है। लेकिन केजीएफ के यश, पुष्पा के अल्लू अर्जुन, समांथा रूथ प्रभु हैं, आरआरआर के एनटीआर जूनियर है, रामचरण है। और कौन कौन है इस लिस्ट में और क्यों है इस लिस्ट में, कौन है टॉप पर, कौन है बॉटम पर, सब बताऊंगा इस वीडियो में। हाय, मैं हूं ब्रह्मास्त्र और लाल सिंह चड्ढा जैसी बोरिंग और ऑडियंस को फुद्दू बनाने वाली बॉलीवुड फिल्मों से परेशान एक फैन। मेरा मतलब मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हो अनकट। शुरू करने से पहले डियर बॉलीवुड और उनके टट्टुओं, आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ द ईयर ये हैं: धनुष, आलिया भट्ट, ऐश्वर्या राय बच्चन, रामचरण तेजा, समांथा रूथ प्रभु, ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, एनटी रामाराव जूनियर, अल्लू अर्जुन, यश। IMDb टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर इंडियन स्टार्स ऑफ द ईयर 2022 ये लिस्ट निकाली है IMDb इंडिया ने। IMDb वो वेबसाइट है जहां पूरी दुनिया की जनता फिल्मों के रिव्यू लिखने और रिव्यू पढ़ने जाती है, लेकिन यहां इंडिया में जनता इस वेबसाइट पर फिल्में बैन करवाने के लिए जाती है। हाँ, मतलब किसी स्टार से दिक्कत हो जाए तो नेगेटिव रेटिंग और रिव्यू दे दो, फिर स्क्रीनशॉट क्लिक करके ट्विटर पर डाल दो विद द हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड। खैर, भावनाओं में ना बहते हुए कौन कौन बॉलीवुड वाला स्टार अपनी इज्जत बचा पाया है इस लिस्ट में। टोटल 10 में से 4 नाम है बॉलीवुड वाले: आलिया, ऐश्वर्या, ऋतिक, कियारा। इन 4 में से 3 लोगों का भी बॉलीवुड से ज्यादा साउथ की फिल्मों का कनेक्शन है। अगर आलिया की बात करते हैं तो उन्होंने इस साल ओटीटी से लेकर फिल्मों तक हर जगह अच्छा काम किया एक्सेप्ट ब्रह्मास्त्र, क्योंकि वहां तो उनका बस यही काम था, शिवा शिवा शिवा। बंद करो हाथ जोड़ के। मैं लेकिन 2022 में आलिया ने डार्लिंग्स भी की, गंगूबाई काठियावाड़ी में गजब की एक्टिंग की और साथ में की आरआरआर। छोटा रोल ही सही, लेकिन दीदी का नाम तो जुड़ गया ना एक साउथ की लेकिन इंटरनेशनल हिट फिल्म के साथ। इसीलिए बॉलीवुड में सबसे पहला नाम इन्हीं दीदी का है। इनके बाद नाम आता है ऐश्वर्या राय बच्चन का, लेकिन इनका नाम भी बॉलीवुड की फिल्म की वजह से नहीं आया लिस्ट में। मणिरत्नम साहब की डायरेक्टेड तमिल फिल्म PS1 की वजह से आया है। यानी इस साल ऐश्वर्या जी का नाम चढ़ने के पीछे बॉलीवुड का कोई खास योगदान तो नहीं है। बाकी ऐश्वर्या जी का नाम लिया है, इनकी धूम से मुझे इनके धूम 2 के को-स्टार ऋतिक रोशन भी याद आ रहे हैं, जिन्होंने इस साल की एक बढ़िया फिल्म विक्रम वेदा, which again was a remake of a Tamil film, विक्रम वेदा। इसका मतलब समझे दया? इसका यह मतलब है कि इधर भी साउथ का कनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। इनके अलावा कियारा आडवाणी, जिनका कोई साउथ की फिल्म का कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी वो इस लिस्ट में है। पता है क्यों है? क्योंकि कियारा एक बेहतरीन एक्ट्रेस है। अरे ना भी हो तो चलेगा, लेकिन कियारा क्यूट भी तो है। क्यूटनेस पे डाल दो यार नाम उनका लिस्ट में, हम बुरा नहीं मानेंगे। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। लेकिन सच्चाई तो यह है कि ये उन कुछ चुनिंदा बॉलीवुड एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने दी इस साल 2 हिट फिल्में, जुग जुग जियो और भूल भुलैया 2। प्रॉपर बॉलीवुड का नाम बस यही रिप्रेजेंट कर रही हैं इस टॉप 10 की लिस्ट में। बस यहीं तक था इस लिस्ट में बॉलीवुड वालों का नाम। वहां अक्षय भाई 40-40 दिन में फिल्में बना रहे हैं, सम्राट पृथ्वीराज और राम सेतु करके ऑडियंस का मूड और पैसे दोनों खराब कर रहे हैं, लेकिन उनका भी इस लिस्ट में नाम ही नहीं है। आमिर खान ने इतनी गंदी पंजाबी बोली, लाल सिंह चड्ढा में जबरदस्ती का इम्पॉसिबल सा पाकिस्तानी एंगल भी डाल दिया, लेकिन कमाल है उनका भी इस लिस्ट में कोई नाम ही नहीं है। सलमान खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान तीनों नहीं है इस लिस्ट में। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। और कोई नहीं है बॉलीवुड का इस लिस्ट में। बाकी धनुष इस लिस्ट के टॉपर इस साल दिखे इंडियन और इंटरनेशनल फिल्म्स में, मारन, नाने वारुवियन और द ग्रे मैन में। धनुष के बाद मुझे बताने की जरूरत नहीं है इस लिस्ट में रामचरण और एनटीआर जूनियर क्यों फीचर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बता देता हूं, आरआरआर इंटरनेशनली झंडे गाड़ रही है ये फिल्म। अल्लू अर्जुन की पुष्पा द राइज भी फ्लावर नहीं फायर की तरह फैली है पूरे देश में। श्रीवल्ली वाला हुक स्टेप हो या पुष्पा कैरेक्टर का सिग्नेचर, मैं रुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, हर चीज ने इन तेलुगु सुपरस्टार को हिंदी, पंजाबी, गुजराती, बंगाली हर इंडस्ट्री में पहचान दिला दी और वहां के स्टार्स को कॉम्प्लेक्स और इनसिक्योरिटी भी दे दी, क्योंकि उनकी डब्ड फिल्म भी नेटिव लैंग्वेज की दूसरी फिल्मों को बुरी तरह पीट रही थी। लेकिन पुष्पा फिल्म से याद आया मुझे समांथा रूथ प्रभु का, क्योंकि गाना तो समझ गए ना, भले किसी को समझ में आया नहीं आया, लेकिन देखा सभी ने था। वीडियो बहुत कमाल थी ना। हद तो तब हो गई जब पंजाबी शादियों के डीजे फ्लोर पर भी लोग इसी गाने पे नाचने लगे। इस सॉन्ग के एक सीक्वेंस कॉफी विद करण में करण जौहर को ट्रोल करना और 2 फिल्में यशोदा और काटू वाकलू रेंडू काढ़ल से भी फुल फुटेज खाई है इन्होंने। इनके अलावा और एक नाम फुल वायलेंस 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 मचाता हुआ जो आया वो है कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री का डॉन रॉकी भाई और यश।
IMDb ने भी यश भाई के लिए एक तरीके से यही बोला है कि सलाम रॉकी भाई। पैन इंडिया ये साउथ के सुपरस्टार्स मचा रहे हैं, बॉलीवुड को कच्चा चबा रहे हैं। क्या लगता है आपको क्यों हुआ ये? साउथ के सुपरस्टार्स, रीजनल इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार्स अब बॉलीवुड की इतनी ऐसी तैसी कैसे कर रहे हैं? ये बॉलीवुड के बड़े बड़े खान, कुमार, कपूर, बच्चन, इनको कोई क्यों नहीं पूछ रहा है? इनकी पॉपुलैरिटी गिरती क्यों जा रही है? नीचे कमेंट्स में बताओ। बेस्ट कमेंट्स को भाई तुम्हारा इंस्टाग्राम पे फीचर करेगा, तो कमेंट्स के साथ साथ एबीपी अनकट को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब कर लो ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब। मेरे पर्सनल इंस्टाग्राम पे भी आके फुल गप्पे हाँक सकते हो। माय हैंडल इज @Abhishek_Manchanda_। मैं हूं अभिषेक, आप देख रहे हो अनकट। एंड एलेक्सा प्ले द सॉन्ग तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली।